सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़बरदस्त वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। इस वीडियो में हम 3 नोटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की टोटल 34 वैकेंसीज आई है। ग्रेजुएशन फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। इन वैकेंसीज का सिलेबस इस पीडीएफ में है। एंड गाइस, जो सेकंड नोटिफिकेशन है इसमें यूडीसी की वैकेंसीज आई है, जिसमें ग्रेजुएशन एंड फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। थर्ड नोटिफिकेशन में जूनियर असिस्टेंट की 4 वैकेंसीज है, इसमें भी फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। 12th प्लस के डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट मांगा है। किस कैटेगरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, 1 बाय 1 करके नोटिफिकेशन पर हम बात करेंगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये जो वैकेंसीज आई है आईआईएस की तरफ से आई है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आए। यूआर की 13 वैकेंसीज है, एससी की 5 वैकेंसीज है, एसटी की 2 वैकेंसीज है, ओबीसी की 9 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसीज है, ग्रुप सी की वैकेंसीज है। लेवल 5 की आपको सैलरी मिलेगी लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये के आसपास इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी। एज पर 7 सीपीसी आपकी सैलरी रहेगी। 8th पे कमीशन लगने में अभी 1 साल और लग जाएगा। एसेशनल क्वालिफिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी कैटेगरी से, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से आपने बैचलर डिग्री की है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बैचलर डिग्री में आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए जब भी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। सभी कैटेगरी में 50% नंबर होने चाहिए। एज क्राइटेरिया 26 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। आपकी जो एज है, एज आपकी इन वैकेंसीज की क्लोजिंग डेट, यानी 26 से नीचे 18 से 26 साल तक की एज में कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा है ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 100% वेटेज रहेगा, यानी सीबीटी एग्जाम होगा। एंड गाइस, टेंटेटिव शेड्यूल जो है 5 जुलाई 2026 को इसका एग्जाम हो सकता है, मतलब कि बहुत जल्दी फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। जॉब की रिक्वायरमेंट्स एंड गाइस, यहाँ पे ये सब पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। एंड गाइस, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें जो है एनओसी लेके आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एज का कंसेशन मिलेगा चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। एसटी एससी को मिलती है 5 साल की छूट, ओबीसी को मिलती है 3 साल की छूट, पीडब्ल्यूबीडी को मिलती है 10 साल की छूट। फॉर्म इसका 29/5/2026 से लेके 18/6/2026 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड। एंड गाइस, यहाँ पे हार्ड कॉपी भेजने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ओनली आपको यह फॉर्म भरना है। फ़ी के बारे में बात करेंगे। फ़ी यहाँ पे क्या रखी गई है। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन एंड ट्रांसजेंडर एंड वुमेन कैंडिडेट को ओनली 50 रुपीज़ की जो प्रोसेसिंग फीस है वह देनी है। एंड यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पे 450 रुपये देने हैं, यानी 400 रुपये फ़ी प्लस के 50 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे रखी गई है। अप्लाई करना यहाँ पे इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, इस पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि लिंक मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है यहाँ पे बताया गया है, ये सारी डिटेल यहाँ पे सिलेबस की है। सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यानी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ आइटम यानी 16 क्वेश्चन रहेंगे। वर्बल एबिलिटी के भी 16 क्वेश्चन रहेंगे। लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग के भी 22 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ पे 16 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज के यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 80 नंबर का ये एग्जाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये 1.5 घंटे का, तो यहाँ पे ये है। बाकी यहाँ पे आपका जो होगा स्किल टेस्ट वो यहाँ पे हो सकता है 20 नंबर का, तो यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ये सारी डिटेल आप टेलीग्राम में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड गाइस, सेकंड नोटिफिकेशन में यूडीसी की वैकेंसीज आई है। ये वैकेंसीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ से आई है, जो कि बेंगलुरु में है। एंड गाइज, इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना लिखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम यंग ब्राइट एंड हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल फॉर फॉलोइंग रेगुलर पोस्ट, यानी परमानेंट जॉब यहाँ पे रहने वाली है। यूडीसी की 5 वैकेंसीज आई है।
पे लेवल आपकी 4 की सैलरी मिलेगी, लगभग 50,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। इसमें बैचलर डिग्री जो फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट है एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज क्राइटेरिया 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। जो आपकी जॉब की पोस्टिंग है यहाँ पे ये बताया गया है, ये सभी कुछ आपका बेंगलुरु के नज़दीक यानी कि आपका साउथ में ही जॉब पोस्टिंग की जॉब में काम किया है वो यहाँ पे बताया गया है। हाउ टू अप्लाई में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एंड गाइज इसमें आपको जो है हार्ड कॉपी भी भेजनी है, किस एड्रेस पर भेजनी है वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फर्स्ट रजिस्ट्रार थैमसेले बाई नेम ईमेल, ये सब आपको यहाँ पे ये सब न्यू अकाउंट क्रिएट करना है वो सब यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है। एंड गाइज यहाँ पे ये बोला गया है आप जो भी फॉर्म अप्लाई करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रिलीवेंट सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी फॉर्म अप्लाई करोगे उसका प्रिंट आउट लेना है और जो भी उसमें डॉक्यूमेंट दोगे सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटो लगा के इस एड्रेस पर यहाँ पे बेंगलुरु वाले एड्रेस पर आपको भेज देना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको भेजना है। भेजना कब है, यानी इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके 30 नेक्स्ट डेज, यानी कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर फॉर्म की लास्ट डेट 1 जनवरी है तो आप 30-31 जनवरी तक ये फॉर्म भेज सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक स्किल टेस्ट होगा एंड गाइज यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। एंड गाइज यहाँ पे सिलेबस डिटेल में बताया गया है। रिटन टेस्ट जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, मैथ आएगा। एंड गाइज यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है वो सब यहाँ पे आएगा। डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। अदर टर्म्स एंड कंडीशन में यही होता है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, ST SC को यहाँ पे एज में सिलेक्शन भी मिलता है, 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट मिलती है। लास्ट डेट है 29/6/2026 इसकी लास्ट डेट है। क्लिक करके यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। एंड गाइज नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ से आउट हुआ है, जो कि न्यू दिल्ली में के लिए आउट हुआ है और दिल्ली में ही आपकी जॉब पोस्टिंग रहेगी। एंड गाइज यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के लिए आई है। लेवल 2 की सैलरी है, 35 से 40 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। 12वीं पास आपका होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एंड गाइज यहाँ पे जो है 50% नंबर आपके होने चाहिए। अगर 12वीं पास से ऊपर है ग्रेजुएशन तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड केस में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑफिस मैनेजमेंट। एंड गाइज इन सभी में आपका ये आपका डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का आपको होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको टाइपिंग स्पीड भी अच्छी आनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। एंड गाइज डिज़ायरेबल जिनके पास नॉलेज है सॉफ्टवेयर पैकेज लाइक MIS टेली इनकम, इनको फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाएगा। एज ग्रुप की बात करें 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एज इन वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है तो एज में कंसेशन भी मिलेगा। ST SC को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट मिलती है। एंड गाइज फॉर्म आपको अप्लाई करना है 23 मई से लेकर 17 जून तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो इसका ऑफलाइन भी आपको फॉर्म भेजना है, यानी हार्ड कॉपी आपको भेजनी है 25 जून तक। हार्ड कॉपी जो भी आप अप्लाई करोगे उसका प्रिंट आउट लेकर सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके इस एड्रेस पर आपको यहाँ पे भेजना है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रूम नंबर 13, ग्राउंड फ्लोर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इनक्लेव नॉर्थ कैंपस दिल्ली, 110007 पे आपको ये फॉर्म भेजना है। एंड गाइज एनवलप के ऊपर लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, वो यहाँ पे ये लिखना है। यहाँ पे ये सब कंसेशन के बारे में बताया गया कि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। हालांकि फ़ी के बारे में आई थिंक यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। फ़ी का जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका सिलेबस भी मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। एंड गाइस का अप्लाई लिंक भी आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।